तेव्हा मी देवांच्या पुढे भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या आणि आपला जर का विश्वास असेल, आपली आस्था असेल तर मार्ग आपल्याला नेहमी देव शोधून देतात। तारीख 9 नवंबर 2019। बात है आज से करीब 5 साल पहले की। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की एक बेंच बैठी। कई दलीलों के बाद एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। फैसला अयोध्या विवाद पर था। इस बेंच में जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। तब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, चीफ जस्टिस तब रंजन गोगोई थे। इस फैसले की कई बैकग्राउंड स्टोरीज हैं। ऐसी ही एक बैकग्राउंड स्टोरी चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अब सुनाई है। बताया कि जब वो इस केस का फैसला नहीं ले पा रहे थे तो उन्होंने ईश्वर से रास्ता दिखाने की प्रार्थना की थी। उनका कहना है कि ईश्वर उन लोगों के लिए रास्ता निकालते हैं जिनकी उन पर आस्था है। पुणे के खेड़ तालुका में CJI चंद्रचूड़ का पैतृक गांव कान्हेरसर है। उन्होंने ये बातें वहीं के लोगों से कही। जेव्हा मी अयोध्येचं काम माझ्या पुढे आलं होतं, आणखीन आम्ही 3 महिने अयोध्येच्या कामावर आम्ही विचार करत होतो। म्हणजे शेकडो वर्ष ज्याला कोणी सोल्युशन मानलं नाही ते काम आमच्या पुढे आलं होतं आणि त्यावेळेला एक असं झालं ते काम चालत असताना की ह्याच्यात मार्ग कसा शोधायचा आम्हाला कोणालाही माहिती नव्हतं, ह्याच्यात मार्ग कसा शोधता येईल। त्यावेळेला मी आपल्या दररोजच्या दैनंदिन जीवनात माझी पूजा करतो तेव्हा मी देवांच्या पुढे भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या आणि आपला जर का विश्वास असेल, आपली आस्था असेल तर मार्ग आपल्याला नेहमी देव शोधून देतात। आप जानते हैं कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद लंबे समय से चला आ रहा था। 9 नवंबर 2019 को तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस पर फैसला दिया। इससे लगभग 70 साल पुराने विवाद को विराम मिला। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ की जमीन दी। अयोध्या में विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण की अनुमति भी दी गई थी। जुलाई में CJI चंद्रचूड़ अयोध्या में राम मंदिर गए थे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी। इस साल 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ था। मंदिर निर्माण के बाद जुलाई के महीने में वो दोबारा दर्शन करने के लिए गए थे। CJI के इस बयान पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। सपा नेता राम गोपाल यादव ने इसे अनावश्यक मुद्दा बताया और इस पर ऐसी टिप्पणी भी की जिस पर विवाद हो गया है। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि कुछ और मुद्दों पर प्रार्थना करते तो उसका भी समाधान हो जाता। देखिए, ऐसा है कि अगर उन्होंने प्रेयर किया, उनका प्रेयर मंजूर हुई और बाबरी मस्जिद का मुद्दा का समाधान निकला तो कुछ और प्रार्थना कर लूँ। आम आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाके न्याय ले सके। इतना महंगा है न्याय पाना। मैं यह नहीं कर रहा हूँ, एक चीफ जस्टिस ने कहा। और दूसरी बात है कि जो जिस तरह से अनलॉफुली लोग जेल में बंद पड़े हैं, ED CBI इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा, विपक्ष को दबाया जा रहा है, उसके लिए भी एक प्रार्थना कर लें। तो जो CJI ने कहा वही बात हमने आगे बढ़ाई है और कोई नई बात अपनी तरफ से जोड़ के नहीं कहा। आपको बता दें, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। 8 नवंबर को उनका आखिरी वर्किंग डे होगा। 9 नवंबर 2022 को उन्होंने चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। DY चंद्रचूड़ के बाद जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन जाने से पहले एक जरूरी सूचना है। एक बार फिर से लल्लन टॉप अड्डा जम रहा है। इस बार बिहार में। जगह है पटना का बापू सभागार। तारीख 25 अक्टूबर। यहाँ आपसे मिलेंगे एक्टर्स, एजुकेटर्स, सिंगर्स, IAS अफसर और एंटरप्रेन्योर्स। स्टैंड अप कॉमेडी और बढ़िया से नाटक का भी पूरा है इंतजाम। अड्डे में शामिल कैसे होना है? कोई मेहनत वाला काम नहीं है। खबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और रजिस्टर कर लीजिए। फिर हम होंगे, आप होंगे और होंगे अड्डे के भरपूर मजे। आपका इंतजार रहेगा। इस खबर को लिखा था मेरी साथी वैष्णवी ने। मैं हूं शिवानी। आप देखते रहिए लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से निकलकर बाहर लल्लन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, पटना और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो thelallanTop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। लल्लन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटेल
Bihar Tourism and Sudha Milk and Milk Products.